हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 10th का सोशल साइंस है, यानी फर्स्ट टर्मिनल आप लोगों का एग्जाम है 26 जुलाई से। अभी आपका टाइम है, जो कि पहले पार्ट यानी 3 पार्ट आपका डल चुका है। वो वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जा करके देख लीजिए। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 3 पार्ट आपका डल चुका है, ये चौथा पार्ट है। अगर आप तैयारी कर लेते तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग जो है इसे अपने फ्रेंड सर्किल में और जल्दी से जल्दी आप लोग तैयारी कर लीजिए। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए हमको, कमेंट कीजिए आप लोग जल्द से जल्द। चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी में, चंद्रशेखर आजाद 1920 ईस्वी में, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, सोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी में। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो आंसर दे सकते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, नहीं जानते हैं तो आंसर बताते जाते हैं, आपको प्रैक्टिस कर लेना। चलिए इसका हो जाएगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी, ऑप्शन है जो इसका यानी सी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ये आप जानते होंगे अगर पढ़े होंगे तो। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को और 16 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए इसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, जल्दी से बताइए। 3 का सही आंसर हो जाएगा 1916 में जो है लखनऊ समझौता हुआ था, 1916 ईस्वी में। असहयोग चौथा में है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? इसका जल्दी से सही आंसर बताइए। सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता, अक्टूबर 1920 ईस्वी अहमदाबाद, नवंबर 1920 ईस्वी फैजपुर, दिसंबर 1920 ईस्वी नागपुर। चलिए इसका सही आंसर आपको बताना, चौथा नंबर का। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता, ऑप्शन जो इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक समर्थन में शुरू हुआ? जल्दी से बताइए मेरे डियर स्टूडेंट इसका सही आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। चलिए जल्दी से आप फटाफट अभी सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को फायदा हो सके। 5वां का सही आंसर आप लोग बताइए। चलिए जल्दी से 1920 ईस्वी तुर्की हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। 6 का सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी दांडी, ऑप्शन जो इसका यानी सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? जल्दी से बताइए। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? जल्दी से बताइए। 7 का सही आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में यानी लाहौर, ऑप्शन जो इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है 8 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ये क्वेश्चन भी बहुतों बार पूछा गया है। चलिए जल्दी से बताइए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? जल्दी से बताइए। 8 का सही आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार ने किया था। चलिए ऑप्शन इसका यानी कि बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 9 नंबर में, कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन को 2022 में भी पूछा गया, देख सकते हैं यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 9 का सही आंसर बताइए जल्दी से। इसका हो जाएगा बारदौली, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। आप लोग दिमाग में बैठाते जाइए, यही क्वेश्चन तो आपको पूछा जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट। कहाँ से क्वेश्चन उठेगा? यहीं से। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ था? जल्दी से बताइए। 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। चलिए जल्दी से बताइए। 10 का सही आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। चलिए इसके बाद यहाँ पे वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? जल्दी से बताइए। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? जल्दी से बताइए। 11 का सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन जो इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? जल्दी से बताइए किसने किया था 1920 ईस्वी में ताशकंद
में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन? जल्दी से बताइए। 12 का सही आंसर हो जाएगा M.N. राय, ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में दिया गया है अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? मोपला विद्रोह, ऑप्शन इसका यानी कि बी सही आंसर हो जाएगा, मोपला विद्रोह। चलिए इसके बाद यहाँ आप देख लेते हैं, निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? जल्दी से बताइए, ये भी क्वेश्चन 22 में पूछा गया है। 14 का सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन जो इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां। चलिए इसके बाद यहाँ पे चंपारण विद्रोह कब हुआ? चंपारण विद्रोह कब हुआ? जल्दी से बताइए। 1916 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में? जल्दी से बताइए। चंपारण विद्रोह 1917 ईस्वी में यानी हुआ था, ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? चलिए जल्दी से बताइए मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग जो है कंप्लीट करके ही जाइएगा। इस पूरा क्वेश्चन को दिमाग में आपको बैठा लेना है, एक बार में नहीं हो, दोबारा करके आपको देख लेना है। 16 का सही आंसर आपका हो जाएगा 1909 ईस्वी में, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए दिया गया है मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ? जल्दी से बताइए, मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? चलिए जल्दी से बताइए। 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी 1909 में, 1909 में हुआ था, ऑप्शन इसका यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 में दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइए, ये 2020 में भी पूछा गया और 17 में भी। 18 का सही आंसर आपका हो जाएगा यानी WC बनर्जी, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? जल्दी से बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? जल्दी बताइए। चलिए 19 का सही आंसर आपका हो जाएगा यानी A.O. ह्यूम हो जाएगा, ऑप्शन इसका यानी कि ए आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? 20 का सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया 21 में किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? जल्दी से बताइए मेरे डियर स्टूडेंट, किस वर्ष साइमन जो है भारत आया था, साइमन कमीशन भारत आया था? चलिए 22 का जल्दी सही आंसर बताइए आप लोग, जल्दी से। 22 का नहीं, 21 का। चलिए जल्दी से, आप आंसर जानते हैं तो दे सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। चलिए 21 का सही आंसर हो जाएगा 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया थी। ये ऑब्जेक्टिव में आपको 100% पूछा जाएगा। चलिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? चलिए जल्दी से बताइए मेरे डियर स्टूडेंट। 22 का सही आंसर हो जाएगा 1936 में, ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए टीपू सुल्तान शासक थे, टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ? यानी शिमला, मैसूर के, कश्मीर के, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 का सही आंसर आपका हो जाएगा मैसूर के थे, यानी ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए इसके बाद यहाँ पे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? जल्दी से बताइए, सीधा आपको समझना है कि गोविंद सिंह का जन्म किस यानी बिहार के किस नगर में हुआ था? जल्दी से बताइए। चलिए 24 का सही आंसर आपका हो जाएगा पटना में, ऑप्शन जो इसका यानी सी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? जल्दी से बताइए मेरे डियर स्टूडेंट। 25 का सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी कब किया था? जल्दी से बताइए। चलिए 26 का सही आंसर हो जाएगा 1915 में किया था, ऑप्शन इसका यानी सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइए मेरे डियर स्टूडेंट। 27 का सही आंसर हो जाएगा 1885 में यानी हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसके बाद यहाँ आप देखिए सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? जल्दी से बताइए मेरे डियर स्टूडेंट।
चलिए 28 का सही आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी में हुआ था। चलिए ऑप्शन इसका यानी बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आप देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, यानी बंगाल जो है कब यानी कि अलग हुआ था पाकिस्तान से। चलिए बंगाल विभाजन बताइए कब हुआ था। 29 का सही आंसर आपका हो जाएगा यानी 1905 में। ऑप्शन इसका जो है यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो इंटर में भी पूछता है आप लोगों को हिस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी, जल्दी से बताइए। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी, जल्दी से बताइए मेरे डियर स्टूडेंट। 30 का सही आंसर आपका हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड में। ऑप्शन इसका जो है बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है चौरी चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया, जल्दी से बताइए। यानी चौरी चौरी कांड के बाद गांधी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था। खिलाफत आंदोलन था या सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, जल्दी से बताइए मेरे डियर स्टूडेंट। 31 का सही आंसर आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ऑप्शन जो इसका यानी सी सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का है। इस क्वेश्चन को अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब जो है फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के लिए ही है, नहीं, ये फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के लिए भी है। से कम आपको जो है 50% मार्क जो है फाइनल बिहार बोर्ड 2023 में जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनमें भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप अभी कंप्लीट कर लेते हैं मेरे डियर स्टूडेंट तो आपको फाइनल एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप क्वेश्चन से पता लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे कह रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, जल्दी से बताइए। प्रसिद्ध नारा यानी सबसे चर्चित नारा क्या है। 32 का सही आंसर आपका हो जाएगा यानी करो या मरो, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, करो या मरो, ये महात्मा गांधी के हैं। चलिए गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, जल्दी से बताइए फटाक से, जल्दी से बताइए फटाक से। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था मेरे डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। 33 का सही आंसर हो जाएगा चंपारण में। ऑप्शन इसका यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी, जल्दी से बताइए मेरे डियर स्टूडेंट। किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 34 का यानी सही आंसर हो जाएगा किसानों पर। तीन कठिया जो प्रणाली किन पर लागू था, किसानों पर। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये नहीं फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में ही सिर्फ आपको काम आएगा, ये 2023 में यानी एग्जाम जो देने जा रहे हैं जो स्टूडेंट, उसका फाइनल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन काम आएगा। तो आपको जो है कंप्लीट कर लेना है और सभी को शेयर कर देना। चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी दबा के ऑन कर दीजिए। थैंक यू।